राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक रहेगा दबाव समूह, और इससे पहले अपनों ने राजनीतिक दल कंप्लीट कर लिया है। तो लगभग सेकंड ग्रेड के तो सारे टॉपिक हो गए हैं, और जो रीड और सेकंड ग्रेड के सेम है वो भी हो गए हैं, और कुछ एक आधे टॉपिक रहेंगे वो अपने कर लेंगे। फिर देखते हैं इंडिया जियोग्राफी करते हैं क्या। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं दबाव समूह की। तो देखो ये जो टॉपिक है दबाव समूह, और यहाँ से देखे होंगे क्वेश्चन बहुत कम सही कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से समझाऊंगी भी, और इसके अलावा मैं पीछे वन लाइनर क्वेश्चन भी लिखे हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनते हैं तो फिर बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दबाव समूह की। तो देखो व्यक्तियों का वह समूह है। तो देखो ये दबाव समूह, इसको अपने हित समूह भी कह देते हैं, कई बार हित समूह भी सुना होगा। तो दबाव समूह को हित समूह ही कहते हैं, क्योंकि इनका जो समूह होता है वो अपने हित के लिए, खुद के स्वार्थ, खुद के हित के लिए ही करते हैं ये, क्योंकि सरकार पर दबाव डालते हैं इसलिए। तो व्यक्तियों का वह समूह जिसका कुछ मामलों में सामान्य हित निहित होता है भाई, तथा ये अपने हितों की पूर्ति के लिए, देखो अपने खुद की हितों की पूर्ति के लिए किस पर दबाव डालते हैं? सरकार पर दबाव डालते हैं, उसकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आगे देखो दबाव समूह है, इसको हित समूह कहते हैं। मैंने यहाँ पर सरल भाषा में बिल्कुल ही ऐसे लिखा है कि जो दबाव समूह है इसमें देखो एक ही हित प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, उनका समूह होगा एक प्रकार के व्यक्तियों का, जो अपने हितों के लिए, भाई खुद के हित के लिए करेंगे। किस पर दबाव डालेंगे? सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हितों की पूर्ति करते हैं। जो इनका मतलब होता है ना समूह, देखो किस प्रकार का हो सकता है। इसमें टीचर का, अध्यापकों का भी संघ हो सकता है, श्रमिक संघ भी हो सकता है, व्यापारिक छात्र संघ भी हो सकता है, धार्मिक, इन सब का मतलब समूह हो सकता है। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है वो देखो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 1908 में किसने, ऑर्थर जो बेंटले है, ऑर्थर बेंटले, इन्होंने इनकी जो पुस्तक है एक प्रोसेस ऑफ अ गवर्नमेंट, ये पुस्तक है इनकी, ऑर्थर बेंटले, इनमें इस दबाव समूह का उल्लेख किया है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, किन्होंने दबाव समूह का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में? तो जो आर्थर बेंटले 1908 में। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर सीधा ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये दबाव समूह है ये एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है, जो अपने हितों के लिए ही सरकार पर दबाव डालते हैं, मतलब हितों की पूर्ति के लिए। अगर साधारण सीधा सा सिंपल क्वेश्चन आता है तो इसे पूछ लिया जाता है। अगर बात करें तो इससे किस प्रकार का, और जैसे कथनों में पूछ लिए जाते हैं कई बार, कथन दे करके कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो दबाव समूह है इसमें कितने सदस्य होते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें दबाव समूह में, तो एक व्यक्ति के कितने दबाव समूह मतलब सदस्य हो सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसमें भाई कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी से भी संबंधित हो सकता है, या कृषि छात्र संघ, ऐसे जो अपने पढ़ के आए हैं। राजनीतिक दल, उसमें क्या था? उसमें यह था कि राजनीतिक दल में तो ओनली, यानी कि प्रत्येक एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होता है। इसमें देखो, इसमें हो सकता है या कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज ये ध्यान रखना कि 1908 में जो ऑर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बुक, उसमें दबाव समूह शब्द का भी उल्लेख किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दबाव समूह की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है अमेरिका से हुई है। क्योंकि यहाँ दबाव समूह की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्टिव रहता है, कहाँ पर? अमेरिका में, इसलिए ध्यान रखना। दो क्वेश्चन तैयार हुए, ये ऑर्थर बेंटले की पुस्तक वाला ध्यान रखना, इसमें 1908 में यहाँ पर दबाव समूह का उल्लेख किया गया। दूसरा, दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अमेरिका से, यहाँ सबसे ज्यादा मतलब एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। तो अब अगर साधारण भाषा में समझे कि दबाव समूह क्या, मैंने फिर भी बता दिया आपको, दो जगह है। फिर भी अगर आप लोगों ने ये कहीं से टॉपिक पढ़ा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया बार बार पढ़ने पर भी, तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो, दबाव समूह है अपने हितों के लिए, खुद के हित के लिए कानून बनाने तथा अहितकार कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो भाई ये अपने खुद के स्वार्थ, खुद के हित के लिए कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं। अगर अहितकार कानून होते हैं तो उसको वापस भी ले लेते हैं, और इसमें जो होंगे ना वो समान हित वाले व्यक्ति होंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बनाई है, एक समूह बनाया है, इनका ये समान हित वाले व्यक्ति है, समझो। में किसी का भी हो सकता है, जैसे सरकारी कर्मचारी का भी हो सकता है, छात्र संगठन का भी हो सकता है, किसी का भी अपना हो सकता है। ये मतलब समान हित वाले होंगे। और ये देखो दबाव डाल रहे हैं, दबाव ये देखो यहाँ चेयर पे समझ लो सरकार बैठी है, तो ये दबाव डालेंगे इस सरकार पे, क्यों? अपने हितों की पूर्ति के लिए। बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखो,
सरकार पर दबाव बनाने के लिए दबाव समूह परिस्थिति के अनुसार, जैसी कंडीशन परिस्थिति होगी उनके अनुसार संवैधानिक और संविधानेतर साधनों का अपनाते हैं भाई। मतलब ये कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं भाई अपने खुद के हितों के लिए, मतलब अपना काम मनवाने के लिए। ये संवैधानिक भी कर सकते हैं, अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मान लो इनके अगर लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि संवैधानिक रूप से अगर पूरे नहीं होते हैं तो इनसे परे भी जा सकते हैं। तो इस पेज पर जो मोटी मोटी चीज है वो समझ में आ गई होगी। दबाव समूह 1908 में ऑर्थर जो बैटलियन की पुस्तक है उसका ध्यान रखना, उसमें दबाव समूह का उल्लेख किया गया है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। और दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। और दबाव समूह का मैंने बता दिया बिल्कुल ही आसान भाषा में कि क्या है दबाव समूह। और किसी का भी ऐसे समूह हो जाता, एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, जैसे अध्यापकों का संघ हो गया, श्रमिकों का हो गया, व्यापारिक संघ, सबका ये आदि समूह होते हैं भाई। जैसे कि छात्रों का मान लो एक समूह हो गया, छात्रों का, छात्र मतलब इकट्ठे होके एक जैसे हित वाले होंगे सभी के सभी, तो वो अपने से सोचेंगे हाँ भाई अपने लिए ये अच्छा काम हो, तो वो अपने ही उनके मतलब जैसे सेम वाले होंगे तो उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे कि हाँ अपने लिए ये हो जाए, तो एक दूसरे के हित के लिए चाहेंगे। ऐसे ही टीचर का मान लो, टीचर का जैसे संघ हो गया, संगठन हो गया। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, तो मतलब वो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारा ऐसे नहीं है कि सीधा कचरा कचरा है। तो इनको बाद में करते हैं, एक बार और चीजें समझ लेते हैं थ्योरी के रूप में। पहले ये देख लेते हैं इस पे जो चीज लिखी हुई है। देखो राजनीतिक दल अपने पढ़ क्या, इससे पहले वाला टॉपिक राजनीतिक ही दल ही रहा था। अगर आप लोगों ने दबाव समूह से वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ना, फिर आपको दबाव समूह अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पर मैंने दोनों को अच्छे से समझाया है। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं, क्या अंतर है। देखो राजनीतिक दल का जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य सबका भला करना होता है। परंतु वैसे देखें तो इनका उद्देश्य मतलब ये देखें सत्ता प्राप्त करना भी तो होता है इनका, पर ये नहीं है कि ये अपने हितों के लिए मतलब कुछ भी कर लेते हैं। ये राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता। इनका उद्देश्य होता है वो सबका भला करना होता है। और जो दबाव समूह होते हैं ये देखो ये अपने वर्ग के लोगों का हित करते हैं, मतलब खुद के जैसे सेम वर्ग वाले होंगे, मतलब उनका एक ही हित होगा, तो उनका क्या करेंगे, मतलब अपने हित वालों का ही हित करेंगे, ठीक है ना। अपने जो सेम वाले होंगे, एक समान वाले होंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में लिखा है कि उद्देश्य इनका राजनीतिक दल की बात करें तो सत्ता प्राप्त करना है, और ये दबाव समूह वाले अपने हितों की पूर्ति करते हैं। और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए किस पे दबाव डालेंगे, सरकार पे डालेंगे। और ये इनका सत्ता प्राप्त करना, तो ये शासन है ना, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो सत्ता प्राप्त करना तो सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। और ये जो है दबाव समूह वाले, इनको कोई मतलब नहीं है, ये शासन सत्ता पर नियंत्रण या प्रयास नहीं करते हैं। और इनका जो क्षेत्र होता है, एरिया राजनीतिक दल का, इनका व्यापक होता है, भी बड़ा होता है, और इन दबाव समूह का सीमित होता है, और वर्ग विशेष के हितों पर ही ये केंद्रित होते हैं, उन पे ही डिपेंड होते हैं भाई। और जो राजनीतिक दल है ये देखो ये संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं भाई। और ये दबाव समूह देखो दबाव डालते हैं सरकार पे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये असंवैधानिक तरीके से करते हैं। इनका जो कार्य होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे दंगे वगैरह करना इनमें ही आता है दबाव समूह वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसमें बंदूक वगैरह लेके खड़े हो गए, तो मतलब ये सब दबाव समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो राजनीतिक दल है, ये सत्ता प्राप्त करने का इनका उद्देश्य है, और इनका अपने ही वर्ग वाले लोगों के लिए अपने हित की पूर्ति करना है। सरकार पे दबाव डालेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हद पर जा सकते हैं, दंगे वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो ये असंवैधानिक तरीके से करते हैं इनका काम। और ये बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि इनका अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो ये संवैधानिक या उससे परे भी जा सकते हैं, संवैधानिक तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे देखो जो ये लाइन लिखी, एक व्यक्ति सिर्फ एक राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। मैंने पहले भी समझाया, जब मैंने पहले पेज पे करवाया था, मैंने ये बताई थी कि इसमें कितने हो सकते हैं सदस्य दल इनमें, और इनमें कितने हो सकते हैं। राजनीतिक दल में है वो एक व्यक्ति सिर्फ एक राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। दबाव समूह की बात करें तो एक व्यक्ति एक से अधिक दलों का सदस्य भी हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें कितने भी हो सकते हैं। इसमें जैसे कर्मचारी वगैरह, सरकारी कर्मचारी संबंधित भी हो सकते हैं, और कृषि छात्र, मतलब ऐसे आ जाते हैं, कुछ भी अपना संघ है जो। आगे देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि आमंड व पावले के अनुसार भारत में क्रियाशील दबाव समूह की बात कर रहे हैं, इसमें आमंड व पावले इससे पूछा जा सकता है, इनके अनुसार भारत में कितने प्रकार के हैं भाई दबाव समूह? 4 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? संस्थानात्मक, समुदायात्मक और असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी, यानी कि ये 4 प्रकार के हैं।
तो आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि आमंड और पावले के अंदर सीधा पूछ लिए कितने प्रकार के, तो 4, और इनके नाम भी ध्यान रखने कौन कौन से है। अब देखो जो जो संस्थानात्मक है, ये दबाव समूह ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो जो संस्थानात्मक दबाव समूह है, इसका तात्पर्य की बात करें तो उस दबाव समूह से होता है जो सरकार या फिर जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी नीतियों को ये प्रभावित करते हैं। तो इसमें किस प्रकार के, देखो किस प्रकार के दबाव समूह होते हैं। इसमें विधानमंडल आ जाते हैं, विधानमंडल होते हैं उनकी सेना आ गई मान लो, और जो राजनीतिक दल आ गए, और नौकरशाही आ गई। तो इन सब में ये सक्रिय रहता है भी संस्थानात्मक जो दबाव समूह है, किन में रहता है, विधानमंडल, सेना में, नौकरशाही, राजनीतिक दलों के आंतरिक संगठन, कर्मचारियों के संगठन, इसके अंतर्गत ये सक्रिय रहता है। फिर आगे वाला देखो समुदायात्मक दबाव समूह है, इसका क्या अर्थ है। ये जो होती है वे अपने हितों की, मतलब हितों की जो अभिव्यक्ति है उनकी, मतलब विशेषीकर देखे तो उनके संग में होते हैं ये। अगर शान बादशाह में देखें तो इनका जो मुख्य विशेषताओं की बात करें ना, तो मतलब जो विशिष्ट जो हित होते हैं उनकी पूर्ति करना ही होता है। देखो वर्ग विशेष की विशिष्ट हितों की पूर्ति करना इनका उद्देश्य है। तो इसमें अगर उदाहरण देखें अपने कि जो इस समूह के अंतर्गत आते हैं वो श्रमिक संघ भी आ जाते हैं, व्यापारिक संघ आ जाते हैं, छात्र व अध्यापक संघ भी शामिल। तो समुदाय, समूह हो गया भी समुदाय, तो व्यापारियों का संघ आ गया, श्रमिकों का आ गया, छात्रों का आ गया, अध्यापकों का, इन सब का संघ समुदायात्मक में आ जाता है। तो ये मैंने बताया वो ही है कि अपने हितों के लिए, समान हित वाले होते हैं भी अपने हितों के लिए ये करते हैं। फिर देखो जो असमुदायात्मक है ये क्या है, इसमें कौन क्या आते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो वर्तमान समय में जो राजनीतिक दल के श्रमिक संघ है उसमें भारतीय जनता पार्टी आ गई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, कांग्रेस आ गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, वो इसके अंतर्गत है। उनको भी अच्छे से अपने पढ़ेंगे आगे। तो जो असमुदायात्मक जो दबाव समूह ये क्या करते हैं, देखो इनके नाम से ही पता चला असमुदायात्मक यानी कि अनौपचारिक। ये अनौपचारिक रूप से अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं भाई। इनके जो होते हैं वो संगठित संघ नहीं होते हैं, इनकी परंपरा होती है दबाव समूह में, जैसे सांप्रदायिक, धार्मिक समुदाय ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। जैसे जातीय समुदाय आ गया, गांधीवादी समुदाय आ गया, ये सब आते हैं, युवा तर्क मान लो। तो इसमें देख लो अनौपचारिक रूप से हितों की बात, जैसे धार्मिक संगठन संगठित नहीं होते, गांधीवादी विचारधारा, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप लोगों को बस ये इसका इतना जरूर ध्यान रखना है कि आमंड और पावले के अनुसार भारत में कितने प्रकार के दबाव समूह, 4 प्रकार के, इतना तो रट्टी लेना, यहाँ से ये पूछा जाता है। फिर इनके नाम जरूर रखना, थोड़ा थोड़ा इनमें से ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान होना चाहिए। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया ये। अब जो प्रदर्शनकारी क्या है, प्रदर्शनकारी दबाव समूह, तो ये तो देखा होगा प्रदर्शनकारी कौन कैसे होते हैं। ये देखो असंवैधानिक तरीके से अपने हित की मांग करते हैं भाई प्रदर्शनकारी। वही होता है, मतलब संवैधानिक तरीके से नहीं, कुछ भी कर सकते हैं संवैधानिक तरीके से, हिंसा, दंगे, ये सब करते हैं प्रदर्शनकारी। देखा होगा जो प्रदर्शन करने वाले होते हैं इनकी अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो ये दंगे भी करने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। तो ये जो प्रदर्शनकारी दबाव समूह है इसमें अनेक अपने विकास की बात करें तो मतलब ये विकासोन्मुखी राष्ट्र की विशेषताएं भी इनके अंतर्गत है। तो ये खुद अपनी मांग बनवाने के लिए संवैधानिक तरीकों से भी कुछ भी कर सकते हैं भाई, दंगे भी कर सकते हैं, हिंसा, सब कुछ जो इनसे बनता है। तो ये सबसे ज्यादा दंगों का ही सहारा लेते हैं, राजनीतिक हत्या, ये हिंसा, ये इनका सहारा लेना पड़ता है प्रदर्शनकारियों को। करे क्या ये, इनकी अगर मांग नहीं होती तो कुछ भी कहीं भी घुस जाते हैं कुछ भी करने को। तो इस पेज पे मोटा मोटा अपना हो गया। देखो क्या क्या किया है अपनों ने। राजनीतिक दल कर लिया, जो राजनीतिक दल अपने टॉपिक पढ़ के आए हैं, कंप्लीट हो गया था। फिर भी मैंने इस पे अंतर बता दिया है दोनों का। यहाँ पर दबाव समूह पता हो गया, दबाव समूह क्या है। ये इनका जो एरिया होता है वो सीमित होता है भाई, इनका व्यापक होता है। ये संवैधानिक तरीके से काम करते हैं राजनीतिक दल, और दबाव समूह असंवैधानिक तरीके से, देखो दंगा वगैरह कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इस पेज पे मैंने कुछ लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट चीजें कि वर्तमान में प्रमुख छात्र संगठन के अंतर्गत देखे तो कौन कौन है भाई। देखो जो भाजपा है वो, इसमें देख लो भाजपा में जो प्रमुख छात्र संगठन है इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ध्यान रखना भाजपा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी भी आ सकता है भाजपा। फिर यहाँ पर एबीवीपी आ सकता है यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। फिर कांग्रेस के छात्रों की बात करें तो इसमें देखो, इसमें यानी कि एनसीयूआई यानी कि नेशनल और स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। और बात करें समाजवादी में तो समता युवा जन सभा आ जाता है भाई। और साम्यवादी दल की बात करें तो इसमें देखो आ जाता है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आदि, ये सब साम्यवादी दल में आ जाता है यानी कि सीपीआई साम्यवादी दल। इसमें देख लो भी, इसमें आ जाता है एआईएसएफ
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आदि। तो ये सीधा भी ऐसे पूछा जा सकता है, तो इनको ध्यान रख लेना। कांग्रेस में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बीजेपी AISF और CPI की बात करें तो इसमें AISF आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। अब थोड़ा सा वर्तमान समय में राजनीतिक दल के श्रमिक संघ भी देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा संघ है। तो देखो भारतीय जनता पार्टी में जो संघ है भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय जनता पार्टी से रखना भारतीय मजदूर संघ, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस, और कांग्रेस में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आगे देखो वर्तमान समय में व्यापारियों के संगठन में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI अत्यंत आधुनिक और प्रभावशाली दबाव समूह माना जाता है। अभी वर्तमान में कौन सा माना जाता है, मतलब आधुनिक में जो प्रभावशाली और दबाव समूह माना जाता है वो माना जाता है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये वाला ध्यान रख लेना, इसको इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, ऐसा पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो 1936 में हुआ, और सबसे प्रभावी कृषक संगठन पूछ ले तो भारतीय किसान यूनियन है भाई। अब कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने, जो कि वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे समझो आप लोग। ये लो दोस्तों, ये समझो आप लोग, मक्खनी है, मलाई मलाई समझ लो कुछ भी। तो आप लोगों को इतना सारा मैटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जब सारा कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीजें निकाल के यहाँ पर ले आई। कुछ विचारकों ने दबाव समूह को क्या कहा, कुछ विचारकों ने दबाव समूह को कहा अनौपचारिक सरकार, कुछ ने अदृश्य सरकार। ये क्वेश्चन बन सकता है, बने तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए। अगर देखो भारत में समूहों का निर्माण की बात करें तो नागरिकों का मूल अधिकार है भाई, जो आर्टिकल 19 में वर्णित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सीधा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन है। देखो प्रोफेसर S फाइनर ने दबाव समूह को क्या कहा, किसने, प्रोफेसर S फाइनर ने। इन्होंने कहा अज्ञात साम्राज्य। अब ऐसे कनेक्ट कर लो, प्रोफेसर है S फाइनर है, फाइनर से ले लो भाई, इसको तो पता ही नहीं, इसने कह दिया फाइनली मुझे नहीं पता, अज्ञात होना क्या पता, तो ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो अज्ञात साम्राज्य। फिर आगे देखो, रिचर्ड डी लैम्बर्ट के विचार में यह एक क्या है। तो जो दबाव समूह अपने पढ़ रहे हैं, इनकी अगर बात करें रिचर्ड डी लैम्बर्ट के विचार में क्या है, तो ये अनाधिकारक सरकार है भाई। आगे देखो, कौन सा विचारक दबाव समूह को शैतान लोविस्ट बताता है, शैतान बताने वाले VOK है भाई, VOK कि दबाव समूह को क्या कहते हैं, शैतान बोल देते हैं, शैतान लोविस्ट, वो VOK। और देखो इंपॉर्टेंट एक वन लाइनर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। अब इनको अगर मेरी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से रट लो, इनको याद कर लो। देखो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का समूह अधिक कहाँ पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं विकासशील राज्यों में पाए जाते हैं प्रदर्शनात्मक। और दबाव समूह मुख्यतः माध्यम किसका है, हित अभिव्यक्तिकरण का है भाई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये कि दबाव समूह का उद्भव कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पहले पेज पे मैंने सबसे पहले करवाया था कि दबाव समूह का उद्भव अमेरिका से हुआ था। आगे देखो, अगर क्वेश्चन मार्क जनता है, कॉर्ल जे फ्रेंडलिक ने, किसने, कॉर्ल जे फ्रेंडलिक ने दबाव समूह को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांट दिया भाई। आगे देखो, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह का महत्व अपनी पुस्तक में स्वीकार किया। तो ये मैंने पहले ही पेज पे बताया था, 1908 में कौन थे, ऑर्थर बेंटले। इनकी पुस्तक का नाम भी यहाँ पर लिख रखा है, मैंने बताया भी था, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन जाता है कि दबाव समूह का शब्द का प्रयोग या दबाव समूह की जो इसका जो महत्व है, ये देखो कौन, ऑर्थर बेंटले, ये अपनी पुस्तक में बताते हैं 1908 में, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की प्रक्रिया। हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। आगे देखो, दबाव समूह को दल के पीछे सक्रिय जन की संख्या किसने कहा अभी, तो कार्ल जे फ्रेंडलिक ने कहा। और कार्ल जे फ्रेंडलिक से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि कार्ल जे जो फ्रेंडलिक है दबाव समूह को कितने भागों में बांटा है, 2। और दबाव समूह को दल के पीछे सक्रिय जन की संज्ञा इन्होंने ही दी है, कार्ल जे फ्रेंडलिक ने। अब ये नाम ही ऐसे आप लोगों को बोर हो जाते होंगे, पर कुछ नहीं है, रटना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, फिर ऐसे होगा हाँ भाई हमारा दबाव समूह कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक। ऐसे मन में नहीं रहता दबाव समूह क्या है हमारा टॉपिक हुआ नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में ना पढ़ना पड़े। दबाव समूह को लोकतंत्र का आवश्यक साधन किसने कहा है, तो मायरोन विनर ने दबाव समूह को लोकतंत्र का आवश्यक साधन कह दिया भाई, जो मायरोन विनर है।
ऐसे ले लो, विनर जो विनर रहते हैं ना वो ऐसे सोचते हैं भाई हर चीज़ का अपना मतलब ऐसे समझते हैं भाई हाँ ये चीज़ हमारे लिए आवश्यकता है, तो वो दबाव समूह को आवश्यक साधन ही कह दिया। जो विनर रहते हैं इससे कनेक्ट कर लो। ये लो भाई इस पे और लिख रखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखो दबाव समूह को फिर से मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, पीछे भी लिख रखा कि दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किन्होंने दी, तो प्रोफेसर एस फाइनर ने। अब इसे ले लेना फाइनली, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो अज्ञात ही कह दिया दबाव समूह को, भाई हम नहीं जानते, ऐसे थोड़ा कनेक्ट करो। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस ही दबाव समूह है, तो इसको कैसे कनेक्ट करके याद रखोगे, ऐसे लो ग्रीन पीस यानी कि दबाव समूह, जब दबाव डालते हैं ना सरकार पे ऐसे लो पीस से ही जाती है सरकार, तो ऐसे लेना ना ग्रीन पीस। आगे देखो आमंड ने दबाव समूह का वर्गीकरण कितने भागों में किया, तो इन्होंने 4 भागों में, पहले में बता के 4 भाग ही बता दिए, चाहे पावले आमंड दोनों का ही पूछा जा सकता है, तो 4 भागों में, और विस्तार से मैंने इनको बता दिया। पीटर मार्कल ने दबाव समूह को कितने भागों में वर्गीकृत किया, जो पीटर मार्कल है इन्होंने 6 भागों में कर लिया। आप वैसे भी कर सकते हो, पीटर और मार्कल में 1 2 3, फिर मार लिख लेना यहाँ पर, मार कल यानी कि 3 ये हो गए, 3 ये 6, तो 6 आ जाएगा, दबाव समूह को 6 भागों में बांटा है। आगे देखो दबाव समूह को तीसरा सदन किसने कहा, तो दबाव समूह को जो तीसरा सदन कहने वाले है वो है हरमन फाइनर ने। आगे देखो किसके अनुसार दबाव समूह एक अनाधिकारिक सरकार है, तो रिचर्ड डी लैम्बर्ट के अनुसार जो दबाव समूह वो एक अनाधिकारिक सरकार है। अभी ये भैया आपने इसे पढ़े ही नहीं होंगे, क्वेश्चन अगर पढ़ लिया दबाव समूह तो आपके ये क्वेश्चन उसमें निकले ही नहीं होंगे। दबाव समूह टॉपिक पढ़ लिया होगा हो गया, पर क्या आप लोगों ने सच बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों ने ये इतने क्वेश्चन निकाल लिए थे, टॉपिक पढ़ लेते और क्वेश्चन नहीं निकलते उसमें से। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे ऐसे लगे कि भी आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, तब मैं उसी अकॉर्डिंग फिर लेकर के आती हूँ। और फिर आप लोग देख लेते हो क्लास को, कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो मुझे लगता है सच में मेरी क्लास सही नहीं लगी, आपको समझ में नहीं आई। और आप लोगों के जब इतने अच्छे अच्छे मैं प्यारे प्यारे कमेंट देखती हूँ ना, तो सच में दिल खुश हो जाता है कि मुझे लगता है सच में भी आप लोगों के समझ में आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं, और फिर मुझे ऐसे लगता है देख के तो इतने गैर, पता नहीं मेरी क्लास समझ में भी नहीं आई होगी। और जो अच्छे कमेंट आते हैं सच में मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा होती है उन कमेंट को पढ़ करके। तो आगे देखो आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं, तो भाई राजनीतिक क्षेत्र उसमें श्रमिक संघ काम करते हैं, वो देखो दबाव समूह के रूप में ही करते हैं। आगे देखो सामुदायिक दबाव गुटों के कार्य क्या है, भाई सामुदायिक दबाव उनके जो गुट होते हैं उनके कार्य होता है, वो अपनी मांग होती है ना, मांगों का समुचीकरण करते हैं, तो मांगों का समुचीकरण ही इन दबाव समूह के गुटों का काम है। भाई दबाव, आगे वाला क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम दबाव समूह का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, तो सबसे पहले जो दबाव समूह इसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वो आर्थर बेंटले ही है, और आर्थर बेंटले ने ही अपनी पुस्तक में इसका प्रयोग किया था दबाव समूह का 1908 में। तो ये क्रमबद्ध अध्ययन भी करते हैं दबाव समूह का सबसे पहले। और दबाव समूह का तरीका क्या है, देखो तरीका 3, लॉबिंग, संगोष्ठी, प्रचार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दबाव समूह का तरीका क्या है, लॉबिंग हो गया, संगोष्ठी, प्रचार करना, ये सारे इनके तरीके हैं। आगे फिर से मैंने यहाँ ग्रीन पीस लिख लिया क्योंकि यहाँ पर भी ये देखो क्वेश्चन आया, क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसलिए। तो देखो ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ग्रीन पीस 1971, रट लो। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे ग्रीन पीस का पूछ लिया कि ग्रीन पीस क्या है, तो दबाव समूह ये ऐसा भी आ सकता है, क्या आप लोगों ने पढ़ा है CII और FICCI यानी कि फिक्की, ये क्या है, CII और फिक्की क्या है, ये दबाव समूह ही है भाई। तो दोस्तों ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको अच्छे से चाहे 2 बार देख लेना, चाहे आप लोग, वैसे मैं PDF डाल दूंगी तो आप लोग बिल्कुल पास में इसको रिवाइज भी कर सकते हो, और अगर इस वीडियो से याद हो जाती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और एक जो बार बार कमेंट करते हैं कि टेलीग्राम आईडी कौन सी है, टेलीग्राम आईडी कौन सी है, मेरे को बार बार लिंक देना पड़ता है, बताना भी पड़ता है, कई बार कमेंट नहीं देख पाती हूँ और कई बार रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ। तो जो मेरा टेलीग्राम में डाल देती हूँ वैसे लिंक, और इस वीडियो में भी डाल दूंगी। अगर आपको कई वीडियो में नहीं मिलता तो नीचे की वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर होगा लिंक। और वैसे स्टडी पॉइंट हब 1 नाम से ही टेलीग्राम आईडी है, जिसपे ग्रीन कलर की DP लगी होगी, स्टडी पॉइंट हब 1 से ही। और ये भी अपना हो गया दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर भी हो गया, बाकी अपना ये भी टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।